हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैं आप सबके साथ झांसी की रानी लक्ष्मीबाई की शौर्य गाथाएं डिस्कस करूंगी। जब भी हम झांसी की रानी लक्ष्मीबाई की बात करते हैं, हम अपने बचपन में चले जाते हैं और बचपन में सुनी हुई सुभद्रा कुमारी चौहान की उन पंक्तियों को याद करते हैं। खूब लड़ी मर्दानी वह झांसी वाली रानी थी, चमक उठी सन 57 में वह तलवार पुरानी थी, बुंदेले हर वोलों के मुँह हमने सुनी कहानी थी। तो रानी लक्ष्मीबाई का जन्म 19 नवंबर 1828 में बदैनी, जो कि वाराणसी जिले में हुआ था। उनके पिता का नाम मोरोपंत तांबे और माता का नाम भागीरथी बाई था। रानी लक्ष्मीबाई मात्र 4 साल की थी कि जब उनके सर से उनकी माँ का साया छिन गया। तो पिता मोरोपंत ने माँ और बाप दोनों बनकर रानी लक्ष्मीबाई को पाला। उन्होंने कभी भी मनु को माता पिता की कमी नहीं होने दी। रानी लक्ष्मीबाई का असली नाम मणिकर्णिका था, लेकिन मणिकर्णिका नाम बहुत बड़ा होने की वजह से उनको प्यार से मनु कहकर पुकारा जाता था। बचपन में ही पिता जो है मनु का हुनर पहचान चुके थे, इसलिए उन्होंने पढ़ाई के साथ साथ उसे युद्ध कौशल भी सिखाए। धीरे धीरे मनु को घुड़सवारी, तलवारबाजी और तीरंदाजी में निपुण कर दिया। वह ज़्यादा से ज़्यादा समय युद्ध कौशल में बिताया करती थी। यह सब देखते हुए सब मोरोपंत से कहते कि तुम्हारी बिटिया बहुत खास है, वह आम लड़कियों की तरह नहीं है। ऐसा माना जाता है कि एक दिन नाना साहिब हाथी की सवारी करते हुए घूम रहे थे। तब मनु ने हाथी पर बैठने की इच्छा जताई, लेकिन नाना साहिब ने उसको हाथी की सवारी करने से मना कर दिया, क्योंकि नाना साहिब का ये मानना था कि जो मनु है वो हाथी की सवारी करने योग्य नहीं है। तब मनु ने उनसे कहा कि आगे जाकर देखना कि एक दिन मेरे पास खुद के बहुत सारे हाथी होंगे। और ये बात आगे जाकर सत्य भी हुई, और ये बात तब साबित हुई जब मनु की शादी मात्र 13-14 साल की उम्र में झांसी के राजा गंगाधर से हुई। उन्हें एक पुत्र की प्राप्ति भी, जिसकी मृत्यु मात्र 4 महीने में हो गई। लेकिन गंगाधर राव को पुत्र की चाह थी, इसलिए उन्होंने एक पुत्र गोद लिया और जिसका नामकरण किया और उसका नाम दामोदर राव रखा गया। लेकिन ऐसा माना जाता है कि उसके नामकरण के अगले दिन ही गंगाधर राव की मृत्यु हो गई। अपना बच्चा ना होने पर रानी को झांसी छोड़ने का प्रमाण ब्रिटिशर्स के द्वारा दिया गया, लेकिन रानी लक्ष्मीबाई को यह फरमान मंजूर नहीं था और ये फरमान लॉर्ड डलहौजी की चलाई गई नीति, जिसको हम हड़प नीति भी बोलते हैं, के द्वारा भेजा गया। इस नीति में ये था कि यदि कोई राजा निसंतान मर जाता है, उसकी मृत्यु हो जाती है, तो उसका पूरे का पूरा जो एरिया है, राज्य है, वो अंग्रेज अपने अंडर कर लेंगे। और यही देखते हुए उन्होंने रानी से कहा कि आप झांसी को छोड़ दो। और ऐसा बोला जाता है कि जब अंग्रेजी दूत रानी के पास किला खाली करने का फरमान लेकर आया, रानी ने कहा मैं अपनी झांसी नहीं दूंगी। और जनवरी 1858 में अंग्रेजी सेना झांसी पर कब्जा करने के लिए आगे बढ़ी। रानी भी अपनी सेना के साथ लड़ाई में कूद पड़ी। लड़ाई 2 हफ्तों तक चली और अंग्रेजी सेना को पीछे हटना पड़ा, लेकिन अंग्रेजी सेना बार बार दोगुनी ताकत के साथ वापस आ जाते। झांसी की सेना लड़ते लड़ते थक गई और आखिरकार अप्रैल 1858 में अंग्रेज़ों ने झांसी पर कब्जा कर लिया। रानी लक्ष्मीबाई अपने कुछ भरोसेमंद साथियों के साथ अंग्रेज़ों को चकमा देकर किले से निकलने में कामयाब हो गई और रानी और उनकी सेना कालपी जा पहुंची और उनके द्वारा ग्वालियर के किले पर कब्जा करने की योजना बनाई। और ग्वालियर के राजा किसी भी हमले की तैयारी में नहीं था और 30 मई 1858 के दिन रानी अचानक अपने सैनिकों के साथ ग्वालियर पर
टूट पड़ी और 1 जून 1858 के दिन ग्वालियर के किले पर रानी का कब्जा हो गया। ग्वालियर अंग्रेजों के लिए एक महत्वपूर्ण किला था और रानी ग्वालियर पर अधिकार किया तो अंग्रेजों की ये बहुत बड़ी हार थी। अंग्रेजों ने ग्वालियर पर युद्ध कर दिया और रानी ने उनका पूरा सामना किया। ग्वालियर की लड़ाई का दूसरा दिन था। रानी लड़ते लड़ते अंग्रेजों से चारों तरफ से घिर गई। वह एक नाले के पास जा पहुंची। आगे जाने का कोई रास्ता नहीं था और अंग्रेजों ने रानी को वहीं मार डाला। रानी को अकेला पाकर जब सैकड़ों अंग्रेज उन्हें मार रहे थे, रानी उनका सामना करते हुए सभी ब्रिटिशर्स को तो मारा लेकिन खुद घायल हो गई। फिर पास में एक साधु की कुटिया थी। साधु रानी को अपने साथ ले गया तो रानी ने मरने से पहले साधु से कहा कि आप मेरे शरीर को जला दीजिए, मैं नहीं चाहती कि अंग्रेज मेरे शरीर को छुएं। इस तरह से रानी 18 जून 1858 के दिन ग्वालियर में वीरगति को प्राप्त हो गई और इस तरह से धरती माँ ने अपनी एक और वीरांगना को खो दिया। हमें हमारे फ्रीडम फाइटर्स की रिस्पेक्ट करनी चाहिए। थैंक्स टू ऑल, हैप्पी लर्निंग।